अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त से खाने से मना किया गया था कि आप इसको नहीं खाएंगे। अब आपने उसको तनावुल कर लिया, आपने उस दरख्त से खा लिया, ठीक है, ये मामला हो गया। जिस चीज़ से रोका गया था उससे न रुक सके, वो चीज़ हो गई। अब अल्लाह फरमाता है वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु, कि इस दरख्त के करीब न जाना, इससे न खाना। बेशक हमने आदम को इससे पहले एक ताकीदी हुक्म दिया था कि आप इस दरख्त से खाइएगा नहीं, ये ताकीदी हुक्म दिया था। अब हुआ क्या, आपने उस दरख्त से खा लिया। अब अल्लाह फरमाता है फ़नसिया, तो वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हुक्म को भूल गए, वो आदम भूल गया। वलम नजिद लहू अज़मा, और हमने उसका कस्द न पाया। ऐसा नहीं था कि जानबूझकर खाया। ये चीज़ जो असल समझने वाली है वो क्या है का, देखिए बज़ाहिर क्या लगता है कि जिससे रोका गया था आपने वो काम कर डाला। बज़ाहिर देखने में, जैसा आप उस वाक़ये को याद कीजिए, हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र जब साथ में चले थे तो पहली जगह आपने नाव तोड़ दी, फिर दूसरी जगह बच्चे को कत्ल कर दिया, तीसरी जगह दीवार गिर रही थी तो खड़ी कर दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार सवाल कर रहे हैं, कहा आप हमको डुबा देना चाहते हैं, आपने नाहक कत्ल कर दिया। तो पहली नज़र में बज़ाहिर को ये लगता है कि ख़ता हुई, गलत काम हुआ बज़ाहिर देखने में, लेकिन गलत काम हुआ नहीं होता। उसकी हकीकत जब खुलती है तो पता चलता है कि हम यूं समझ रहे थे, मामला ये नहीं ये है ना। दूर से हम दूर हों तो कभी ऐसा लगता है कि औरत है, लेकिन जब करीब पहुंचते पता लगता है तो दरख्त का टुकड़ा है ना। पानी दूर से देखें तो कल नज़र आता है पानी है, करीब पहुंच गए कहा वो तो रेत के ज़र्रात थे। तो बज़ाहिर पहली नज़र में देखने में यूँ लगता है कि ख़ता है, गलती है, लेकिन जब हकीकत खुलती है पता चलता है ख़ता नहीं है। और यही आयत अंबियाए किराम के मासूम होने और आपकी इस्मत पर दलालत करती है कि अंबिया गुनाह से पाक होते हैं, गुनाह उनसे होता नहीं। बज़ाहिर दिखता है लेकिन हकीकत ये नहीं, क्योंकि उनका रब बयान फरमाता है आदम को हमने हुक्म दिया था, वो हुक्म भूल गया, उसमें उसका अपना कोई इरादा न था। अरे वो रब तो दिलों के ख़तरात को जान लेता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। जब वो आप बयान करता है कि हज़रत आदम का जो मामला है वो इरादे के साथ न था, वो भूल गया था तो मामला हो चुका था। ये है असल चीज़। अब यहाँ पर कुछ अहादीसे करीमा से या कुछ वाक़यात से यूँ कोई ये कहे कि फ़लाँ जगह कुरान में तो यूँ है कि ये नबी ने मुखालिफत की, फ़लाँ जगह कुरान में ये आया है कि इस नबी ने भी हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की, अहादीस में भी यूँ मिलता है कि अम्बिया को हुक्म दिया था आपने न किया, वग़ैरह वग़ैरह। ये इतने जितनी सारी बातें हैं, अगर वो हम तक पहुँचे तो हमारा और आपका अक़ीदा और नज़रिया क्या हो? हमारा अक़ीदा और नज़रिया ये हो कि अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम पैदा किया, वो गुनाहों से मासूम होते, उनसे गुनाह हो सकता नहीं, बल्कि होता नहीं, हो सकता नहीं, होता ही नहीं, ये अक़ीदा होना चाहिए। हाँ, उसके बारे में राब्ता करें और सही राह तक पहुँचने की कोशिश करें। इसमें होता क्या है कि अवाम जब बात करने लगती है तो बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो यूँ कह उठते हैं कि हज़रत आदम न बचे तो हम क्या बच सकते हैं। लोग जब बात आम बोल चाल में, तुमने गलत काम कर दिया है, तुमने वादा खिलाफ़ी कर दी है, तब फिर जब वो आदमी थोड़ा सा जज्बात में आ जाता है तो क्या कहता है, भाई हम इंसान हैं, हमसे गलती नहीं होती, ख़ता नहीं होती, जब आदम अलैहिस्सलाम से हो गई, ये बोल जाता है।
समझ रहे हैं? ये पहलू बताना था कि हम आम बोलचाल में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं ये ना हो कि हम अंबिया की तरफ वो बात मंसूब कर दे जो उनकी शान के खिलाफ है। आप मुझे बताएं, अंबिया और नबी कौन होते हैं? का नबी वो होता है जिसके पीछे उम्मत चलती है। नबी वो होता है जो लोगों को अल्लाह से करीब करता है। और अगर नबी ही गुनाह करने लगे तो फिर उम्मत का तो बेड़ा वैसे ही गर्क हो जाएगा। तो इसलिए किसी की बात में आकर या अपने जज्बात में आकर कभी ये लफ्ज़ ना बोलें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो नहीं। हज़रत आदम की जो बात थी दिलों को जानने वाले रब ने बयान फरमा दी कि इसमें हज़रत आदम का अपना कोई इरादा नहीं था, बस वो हमारा हुक्म था जो वो भूल गया था, बाकी का उसका अपना कोई इरादा था नहीं। तो बज़ाहिर देखने में ये चीज़ यूँ लगती है कि ख़ता हुई, वहाँ भी यूँ लगता था कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने ख़ता की, लेकिन जब बादल छटा और असल हकीकत सामने आई तो पता चला कि यही होना चाहिए था जो हज़रत मूसा जिसके बारे में एतराज़ कर रहे थे, यही होना चाहिए था कि जो ख़िज़र ने किया वही बेहतर था। तो इन मामलात में हम और आप अपनी ज़ुबान को न खोलें। कोई अगर ये बात करता हो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से या किसी नबी के हवाले से, अंबिया के लिए ये चीज़ फ़िक्स मुतअय्यन है और इजमाए उम्मत है कि अंबिया गुनाहों से पाक और गुनाहों से मासूम होते गए। नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत से पहले भी मासूम होते गए, ऐलान नबूवत के बाद भी मासूम होते गए। छोटे गुनाहों से भी पाक होते हैं और बड़े गुनाहों से भी पाक होते हैं। बस इसी बात को आपके सामने आज जिक्र करना था। ये बुनियादी चीज़ है, किसी की बात में आकर के हम और आप बहकावे में ना आ जाएं। अंबिया उम्मत में, अंबिया लोगों में सबसे अजीम हस्तियां हैं और अल्लाह जिन्हें मुंतखब करता है, पसंद करता है, उन्हें नबूवत अता करता है। तो इनकी शानें बड़ी बुलंद है। इनके बारे में जब भी बात होगी तो उनकी अज़मत की बात होगी, इसके अलावा किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की जाए। मेरे कहने और आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।